हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज लेकर आए हैं पार्ट 4 कौन से चैप्टर के लिए? प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, इसकी बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया था और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दोनों संपर्क में रखे हुए हैं। इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। देखो क्या करेंगे, पहले दो फोकस दूरी है तो संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेंगे। और फिर क्या हुआ है, वस्तु 2 मीटर दूर रखी है, यू हो गया। बस फिर वी ज्ञात करना है। लेंस का फॉर्मूला आप सभी को आता ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितने दी है? 20। और ऐसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दी है। और संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र लगाइए। संयुक्त फोकस दूरी यह आया था आपका 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/20 प्लस 1/25। और द्वितीय फोकस दूरी कैसी होगी? ये होगी माइनस में। कैसी? माइनस में। तो 1/20 बन जाएगा माइनस के 1/25। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 100। एलसीएम ले लो, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। तो एफ इजिकल टू कितना आ गया, 1/100 या एफ इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। तो अब क्या कर लेंगे, u बराबर कितना दिया है, 2 मीटर, सॉरी हाँ 2 मीटर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर कितने मीटर हो जाएंगे, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, निकालना क्या है, v निकालना है, u को इधर ले आओ। तो 1/v इजिकल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, f का मान कितना है, 1 और u का मान कितना है, 2। 1/-2, तो 1/1 माइनस के 1/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 यानी कि 1/2, 1/v का मान। तो v का मान कितना हो गया, v का मान हो गया बेटा 2 मीटर। तो उसने एक चीज़ और कही है, रेखीय आवर्धन भी बताइए। चलो जी, रेखीय आवर्धन बताऊंगी। रेखीय आवर्धन होता है बेटा क्या, m इजिकल टू v/u। ठीक है, v आ गया 2 और u आपका कितना है, u आपका दिया है प्रश्न में 2 मीटर। तो माइनस के 2, 2 से 2 कट गया, तो m बराबर -1। नोट कर लो, नोट कर लो। फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। देखिए, 2 पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं। 20-20 सेंटीमीटर के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु हमारी रखी गई है। ये वाला क्वेश्चन अब हमें करना है। ठीक है, चलिए, 2 फोकस दूरी दी गई है हमारी, f1 इजिकल टू f2 इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। और 1/f कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20। एलसीएम हर समान है तो क्या हो जाएगा, 1 + 1,
तो 1/f = 2/20, यानी कि 10 और 1/10 और f = कितना आ गया, 10 आ गया बेटा। और u कितना दिया गया है, u दिया गया आपका 20, तो लगाइए फॉर्मूला 1/f = 1/v माइनस 1/u, इसको इधर ले आइए, तो 1/v = 1/f प्लस 1/u, मान रखेंगे 1/10 प्लस 1/-20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस के 1/20, एलसीएम आ जाएगा आपका 20, तो 2 - 1, ठीक है। तो 1/v का मान क्या आ गया, 1/20, या कह दीजिए v = 20, ठीक है, सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, इसके बाद हमें ज्ञात करना है रेखीय आवर्धन। क्या होता है, m = v/u, v का मान कितना दिया है 20 और u का मान दिया है -20, यानी कि कट गया, -1 आ गया, कितना आ गया, -1। और एक चीज़ तीसरी क्या पूछी है, सेकंड भाग हो गया। तीसरा भाग क्या पूछा है, वस्तु की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है तो क्या करोगे, v और u को जोड़ दो, क्या करोगे, v और u को ऐड कर दो, u + v, तो 20 + 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर, नोट कर लो। नोट करेंगे जल्दी से। नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या, अब चलते हैं कहाँ पे, प्रश्न संख्या 28 की ओर। देखिए क्या कहता है 28। एक लेंस की क्षमता प्लस के 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। लेंस की क्षमता प्लस के 2.5 डायोप्टर और लेंस की फोकस दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। क्षमता दी है P = 2.5 डायोप्टर 28वां प्रश्न में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो P बराबर क्या होगा, 1/f, P बराबर कितना, 1/f, तो f = क्या हो जाएगा, 1/p, या कह देंगे 1/2.5, दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 हो जाएगी, तो 10/25 हो जाएगा, ठीक है। किससे काट दो, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, नहीं 5 से, सॉरी, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो f का मान क्या आ गया, f का मान आ गया 0.4। भाई 5 से 2 को भाग करो, कितना आ जाएगा, 0.4, ठीक है, मीटर। अब इसे किस में बदल लो, सेंटीमीटर में, तो f = 0.4 × 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f = 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, नोट कर लो। कर लिया, चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है 28, अगला प्रश्न है 29, प्रश्न संख्या 29। देखिए क्या कह रहा है,
दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 और यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 है, यानी कि एक लेंस की फोकस दूरी होगी 30 और दूसरा क्या है, पूरे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले लेंस को संपर्क में रखा गया है। कैसे हैं, समान फोकस दूरी वाले हैं और प्रकृति कैसी है, विपरीत। तो दो लेंसों को संपर्क में रखा गया तो संयोजन की क्षमता क्या होगी। ठीक है, और देखो क्या करा है, यदि एक समान फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कैसी होगी, समान। चलिए बात मान के चलेंगे। प्रश्न संख्या 29 में, प्रश्न संख्या 29 में F2 दे दिया 30, F दे दिया 15 और F हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, F हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/F2 इज इक्वल टू 1/F माइनस के 1/F1। कैसे गाया भाई, देखो 1/F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/F1 प्लस 1/F2। F1 को इधर ले आइए, F1 को इधर ले आइए, इसको F1 कर लो बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रखेंगे हमारे इसमें 1/15 माइनस के 1/30। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, 30। तो 2 माइनस 1, तो 1/F2 बराबर 1/30। कितना, 1/30। तो F2 कितना आ गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहा उसने कि हमें अगर हमारी फोकस दूरी दोनों बराबर हैं, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, सॉरी इज इक्वल टू, दूसरे भाग में इस प्रश्न के F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2, तो क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा और लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए 1/F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F प्लस 1/F, यानी कि 2/F। कितना, 2/F। हर समान हो गए, क्योंकि हर कैसे हो गए, समान हो गए। ठीक है, सुनो 1 मिनट का गड़बड़ हो गई, क्योंकि दूसरी फोकस दूरी तो हमें क्या रखनी थी, ऋणात्मक रखनी थी ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/F माइनस के 1/F, तो 1/F का मान क्या आ गया, 0। 1/F का मान क्या आ गया, 0। ठीक है बेटा, और देखिए आगे क्या कहेगा, हमें इसका P बराबर क्या होता है, 1/F होता है, और चूंकि 1/F कितना आया है, 0 आया है, तो P बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 29 भी हो गई। प्रश्न संख्या 29 भी हमने कर ली। आगे चलें, चलो प्रश्न संख्या 30। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर के संपर्क में अवतल लेंस, उत्तल लेंस इतनी फोकस दूरी वाला इसके संपर्क में अवतल लेंस रखा है। यह युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। और जो हमने संयोजन बनाया है ये क्या करता है, पूरा 30 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता है। तो हमें क्या करना है, अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दूरियाँ ज्ञात करनी है। चलो जी, इतना टफ कार्य दे दिया सर हमें, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ चीज़ टफ है ही नहीं, डिक्शनरी में नहीं है टफ नाम का वर्ड। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है बेटा, कितनी हो जाएगी, F1 बराबर 25, सॉरी बेटा उत्तल की दी है, अवतल की तो अब लिखेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 बराबर ये हमें ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, और जो संयुक्त फोकस दूरी दी है वो कितनी दी गई है, संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी कितनी दे दी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, इसका मान दिया 50, इसका मान दिया 25 और F2 हमें ज्ञात करनी है। तो 1/F2 बराबर 1/50 माइनस के 1/25, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा आपका 50, तो 50 से कम 50 और 25 दूनी 50, 1/F2 बराबर माइनस का 1/50। तो द्वितीय फोकस कैसी आई है, माइनस में आई है ना, माइनस के 50, यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। वेरीफाई भी हो गया साथ के साथ में।
और उसने क्या पूछा है, क्षमता पूछी है हमारे से। तो दूसरे भाग में, दूसरे पार्ट में क्या लेंगे, क्षमता P बराबर 1/F। ठीक है, ओके। अब इसे क्या करते हैं, ये तो हमारा मीटर में दिया गया है, ये किस में दिया है, मीटर में, मीटर में। अब इसको मीटर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग क्या करना पड़ेगा, देखिए तो ये हो जाएगा P बराबर 50/100। या फिर एक काम करो, आप सीधे सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो, P बराबर 100/F का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, P बराबर 100/F का फॉर्मूला लगाइए। F का मान रखो सेंटीमीटर, मीटर में भी मत कन्वर्ट करो, माइनस के 100/50 हो जाएगा। क्षमता कितनी आ जाएगी, P बराबर माइनस के 2 डायोप्टर आ जाएगी। चलो नोट कर लो, सीधा सीधा ना आंसर ले आएगी। इतनी कैलकुलेशन भी क्रिएट नहीं करते कि हमें डूब जाए उसमें। हो गया नोट, कर लिया सभी ने। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। अब देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 31। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12, अवतल लेंस की फोकस दूरी 36, दोनों को संपर्क में रख दिया। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात करिए। तो क्या कह रहा है, 27 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, तो हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की आकृति और स्थिति और आवर्धन हमें ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 31 पे आ गए हैं। कोशिश करते हैं चलो आज ही खत्म करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है बेटा कितनी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 बराबर 12 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या निकाल लेंगे, संयुक्त फोकस दूरी निकाल लो। संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकलेगी, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, तो 1/F इजिकल टू कितना होगा, 1/12 प्लस 1/36। 36 एलसीएम ले लो, 12×3 = 36, 12×1 = 12, तो 1/F बराबर 4/36 और 4 नहीं होते हैं 36, तो F इजिकल टू कितना आ गया बेटा, सुनो फिर से एक चीज़ हो गई, सुनो द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी ना, फ्लो में इतने आगे निकल गए, तो यह आ जाएगा 2/36। F इजिकल टू कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। द्वितीय फोकस दूरी माइनस में नहीं दी, प्लस में रख दी, चलो ठीक है हो गया। U का मान कितना दिया है, -27। ठीक है, फॉर्मूला 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, V ज्ञात करना है, तो 1/F प्लस 1/U, तो क्या करते हैं 1/18 प्लस 1/-27। ओके, एलसीएम कितना ले लोगे, 54 एलसीएम ले लो, 18 × 54 और 27 दूनी 54। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 1/V का मान क्या आ गया बेटा आपका, 1/54, या V बराबर कह दो 54 आ गया। ठीक है, V बराबर कितना आ गया, 54। और सेकंड भाग में क्या पूछा है, रेखीय आवर्धन पूछा है। सूत्र आप सभी को आता है या नहीं आता, रेखीय आवर्धन M बराबर V/U, तो कितना दिया है 54/-27, तो 27 दूनी 54 हो गया, तो M का मान कितना आ गया, -2। ठीक है, आगे चले, जल्दी से नोट कर लेंगे तो थोड़ा सा फटाफट से काम करेंगे। हो गया नोट हो गया। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़े। देखिए, किसी पतले उत्तल लेंस पर समांतर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना रही हैं। उत्तल लेंस के समांतर किरणें आगे क्या कर रही हैं, 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना रही हैं।
तो इस उत्तल लेंस के संपर्क में क्या करना है, देखिए इस उत्तल लेंस के संपर्क में अवतल लेंस रख दिया तो प्रतिबिंब लेंस संयोजन की 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अगर हमने इसके क्या रखा संपर्क में अवतल लेंस, तो क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का हो रहा है लेंस के संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। चलिए बेटा निकालते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है F1 दिया हमने 20 सेंटीमीटर और V बराबर दिया है 20। ठीक है, तो अवतल लेंस के लिए क्या लिख लेंगे, अवतल लेंस के लिए ये हो जाएगा बेटा U बराबर 20 और V बराबर -25। फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी, 1/V माइनस 1/U 1/25 माइनस 1/20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका एलसीएम ले लो 100, 25 चौका और 25 पंजे, वो 20 पंजे। तो 1/F इजिकल टू माइनस का 1/100 या F इजिकल टू माइनस के 100 सेंटीमीटर और माइनस का 1 मीटर। तो P बराबर क्या होता है बच्चों, 1/F और F का मान क्या, -1। क्षमता कितनी आ गई, -1 डायोप्टर। क्षमता आ गई -1 डायोप्टर। चलो बेटा अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है इस प्रश्न में, प्लस के 2.5 डायोप्टर व माइनस के 3.75 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंसों को मिलाकर एक लेंस बनाया। इतनी क्षमता और इतनी क्षमता के दो लेंस को मिला के एक हमने क्या बनाया, एक संयुक्त लेंस। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं फोकस दूरी ज्ञात 33वें प्रश्न में। देखिए बेटा कितना दिया है, P1 इजिकल टू 2.5 डायोप्टर और P2 इजिकल टू 3.75 डायोप्टर। संयुक्त क्षमता क्या हो जाएगी, P इजिकल टू P1 प्लस P2। ये क्या है आपकी संयुक्त क्षमता, संयुक्त क्षमता। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2.5 माइनस के 3.75। ठीक है, तो P बराबर, इसमें से घटा दीजिए इसको पहले 2.50 ले लो दूसरे स्थान तक, ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, P इजिकल टू आ जाएगा आपका कितना, P इजिकल टू ये आपका हो जाएगा 10 में से 5 गए 5। ठीक है, और 14 में 7 गया 7, यानी कि 1.75। ठीक है, 1.75 नोट करेंगे। वन 1.25 बनेगा बेटा, 1.25। ओके, अब क्या करना है, फोकस दूरी तो निकालनी है। कितनी फोकस दूरी निकालनी है, तो देखिए क्या होगा, P इजिकल टू क्या होता है, 1/F। P इजिकल टू 1/F होता है बेटा, तो क्या करेंगे, F इजिकल टू 1/P। तो मान रखेंगे F इजिकल टू 1/1.25, दशमलव हटा दो, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। तो क्या हो गया, F बराबर 100/125। तो F बराबर 25 होगा 100 और 25 पंजे 125। 5 से 4 को भाग करो, 0.05 अट्ठे 40। तो कितना आ गया, F इजिकल टू 0.8 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 0.8।
और इसको क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे बेटा, अच्छा यहाँ तो माइनस का आएगा ना ये, तो ये हो गया आपका माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का हो जाएगा ये माइनस में। और इसे क्या करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में बदल लो, तो मीटर में बदल के करोगे, माइनस के 0.8 में गुना कर दोगे 100 से, तो F इजिकल टू हो जाएगा माइनस के 80 सेंटीमीटर। नोट कर लो, नोट कर लीजिए सभी। हो गया, हो गया नोट। चलो बेटा 34वां प्रश्न पढ़ते हैं। दो लेंस जिनकी क्षमताएं प्लस के 15.5 डायोप्टर व माइनस के 5.5 डायोप्टर है, इनको संयोग करके एक लेंस बना दिया। इस संयोग से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, इतनी दूरी पर इतनी सेंटीमीटर लंबी वस्तु रख दी, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है बेटा। चौंतीसवां, P इजिकल टू कितना दिया बेटा, 15.5 डायोप्टर, और P2 दिया है माइनस के 5.5 डायोप्टर। तो संयुक्त क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर P1 प्लस P2, ठीक है। तो क्या होगा, P इजिकल टू 15.5 माइनस के 5.5, तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 डायोप्टर आ गई क्षमता। कितनी आ गई, 10 डायोप्टर। तो 1/, देखिए P बराबर क्या होता है, 1/F, तो F बराबर 1/P, यानी कि 1/10, ठीक है, 1/10। और इसमें फोकस दूरी में कौन सा फॉर्मूला लगा लो, 100/F का लगा लो बेटा, तो 10 दाई 100, F इजिकल टू 10, ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, U का मान दिया बेटा कितना, U बराबर माइनस के 30, और O वस्तु की लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर, तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक है। तो 1/V निकालना है, तो 1/F प्लस 1/U, फोकस दूरी 1/10 प्लस 1/ माइनस के 30, तो 1/10 माइनस के 1/30, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 30/3 माइनस के 1/V का मान, ठीक है। तो V बराबर कितना आ जाएगा, 1/V बराबर 2/30, और 15 दूनी 30, तो V बराबर 15, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा भाग, चलो आगे कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया, देखो अब क्या करेंगे, M इजिकल टू क्या होता है बेटा, I/O इजिकल टू V/U। I का मान हमें ज्ञात करना है, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, कौन से का, 34वें का दूसरा भाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए I/, माइनस के 3, V का मान माइनस के V/U हो गया, तो देखिए माइनस के 15/, माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, माइनस के 30, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 30। और देखो क्या करेंगे, इससे काट दो, 3 दाई 30, और माइनस से माइनस भी कट गया, तो I बराबर कितना हो गया, 15/10, और इसको लिख देंगे I बराबर 1.5, नोट कर लो। नोट करेंगे, चलते हैं बेटा संख्या, प्रश्न संख्या 35 की ओर। अगर आपने नोट कर लिया है तो प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 35 को, एक उत्तल लेंस व एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 और 50 सेंटीमीटर है।
आया हुआ प्रश्न है बेटा, क्योंकि उत्तल लेंस व अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 व 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस कहाँ पर रखे हैं, संपर्क में। इस युग्म में 25 सेंटीमीटर की दूर पर कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखी है तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 25 दिए बेटा, तो f -के 25। ठीक है, अभिसारी लेंस है क्योंकि, ओके, तो f1 -के 25, f2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो किसको ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है f2, तो f1 को इधर ले आइए, तो 1/f2 = 1/f के 1/f1। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/25, और देखिए माइनस कितना है, 1/-25 ही हो गया, तो 1/25 + 1/25। ओके, तो क्या हो जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1, तो 1/f2 बराबर 2/25, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, 25/2, या कह देंगे 25 का आधा 12.5। कितना हो गया, 12.5। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लिया, नोट कर लिया सभी ने। आगे चलें, चलिए प्रश्न संख्या 36। एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बना रहा है। इसके बराबर यदि एक दूसरा उत्तल लेंस इनके संपर्क में रख देते हैं तो प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो देखो, अगर 20 सेंटीमीटर है दूरी तो प्रतिबिंब भी समान आकार का, और यदि दूसरा उत्तल लेंस संपर्क में रख दिया है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरी वस्तु बनाएगा। दोनों लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। चलिए क्या करना है, दोनों की फोकस दूरी बतानी है। चलिए बेटा देखिए, प्रश्न संख्या 36, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, यानी कि ऐसी स्थिति कब आई थी, वस्तु के बराबर कब बना था, दर्पण में बना था वक्रता केंद्र पर, और इसमें बना था 2f पर। अतः प्रतिबिंब 2f पर बनता है, मान लेंगे। अतः वस्तु 2f दूरी पर है लेंस के लिए, 2f दूरी पर है, तो 2f बराबर का लिख दोगे 20, तो f कितना आ जाएगा 10। अब इतना तेज हो गए होंगे कैलकुलेशन में, या अब भी वही चल रही है स्थिति। ठीक है, 2f1 पे रखी है, 2f1 दूरी पर है। ठीक है, चलो दूसरे लेंस की बात कर लेते हैं। दूसरे लेंस के लिए क्या क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दे दिया ये, और वस्तु की दूरी, और इसमें दे दिया 5 सेंटीमीटर ये। ठीक है, u बराबर 20 सेंटीमीटर और v बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/5 माइनस 1/20। चले, तो एलसीएम ले लो 20, तो 5 चौक 20 और 1, 1/f2 बराबर 3/20। तो f2 = लिख दो
20/3 नोट कर लो। ठीक है, पहले की आ गई 10, पहले कितनी आ गई 10 और दूसरे की आ गई 20/3, नोट कर लो, ये दी हुई है। नोट हो गया? नोट कर लिया सभी ने? चलो, कौन सा प्रश्न आ जाएगा? 37। चलो बेटा, क्वेश्चन संख्या 37। अनंत पर स्थित एक पिंड से चली प्रकाश की किरण, अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है, एक उत्तल लेंस पर पड़ती है, उत्तल लेंस पर गिरी और लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है। लेंस पर गिरेगी आगे और 16 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बना देगी। इस उत्तल लेंस के साथ संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब इस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। जब डायरेक्ट लेंस पे आगे गिरी तो 16 सेंटीमीटर बन रहा था, और जब लेंस के साथ में अवतल लेंस भी रख दिया तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या करनी है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, u इजिकल टू दे दिया 16 और v इजिकल टू दे दिया 20। कितना दे दिया? 20। तो फोकस दूरी क्या करनी है? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, करें सॉल्यूशन। चलिए, 1/20 माइनस 1/16, एलसीएम कितना ले लोगे? कितना लोगे? 80 ले लो एलसीएम, 80 आ जाएगा। 20 चौक 80 और 16 पंजे 80। ठीक है, तो 1/f इजिकल टू कितना आ गया? माइनस के 1/80, या f इजिकल टू कह दो माइनस का 80 सेंटीमीटर। नोट करो, हो गया क्वेश्चन। फोकस दूरी ऋणात्मक हुई तो कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। ये भी लिख दो, कर लीजिए नोट। हो गया? चलिए, प्रश्न संख्या चलते हैं 38 की ओर। ये बेटा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन कर लेंगे। ठीक है, देखिए, +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रख दिए हैं। यह संयोग एक वस्तु तथा पर्दे के बीच में रखा है। भाई हमने क्या करा? दोनों को संपर्क में रखा और इसको क्या कर दिया? उनको मान लेके चलने कि ये कहाँ पे रखा है, ये संयोग कहाँ पे रखा है? वस्तु और पर्दे के बीच में, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इस संयोग को वस्तु तथा पर्दे के बीच दो स्थिति में, हमने क्या करा? संयोग कहाँ रखा? वस्तु और पर्दे के बीच में दो स्थिति में रखने पर, दो स्थिति में रखा तो हमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो संयुक्त लेंस की दोनों वस्तु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, डी का मान निकालना है। ठीक है, क्या करना है? डी का मान निकालना है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए, 38वें प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 38। P1 बराबर 12 डायोप्टर, P2 बराबर -2 डायोप्टर। तो संयुक्त कितनी हो जाएगी? संयुक्त क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, तो 12 - 2 10 डायोप्टर। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है? 1/f, तो F बराबर 1/P यानी कि 1/10। ठीक है, तो चूँकि F इजिकल टू क्या होता है? a² - d² / 4a। क्या होता है? a² - d² / 4a होता है। ठीक है, F इजिकल टू क्या दिया बेटा? 10 निकाल लिया। a बराबर दिया हमारा 60, और हमें क्या निकालना है? d ज्ञात करना है। चलिए, तो मान रखते हैं 10 बराबर 60 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बटे 4 × 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 बराबर 3600 माइनस के डी स्क्वायर बटे 4 × 24 240। इधर ले आइए, 3600 माइनस डी स्क्वायर बराबर 240 × 10, तो 3600 माइनस के डी स्क्वायर बराबर 2400। 2400 को इधर लाओ, डी स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो 3600 माइनस 2400 बराबर
डी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया 1200। कितना आ गया 1200। ठीक, तो डी स्क्वायर बराबर 1200 क्या लिख दोगे 12 गुना 100। स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। 12 गुना 100 का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, 100 किसका वर्ग बन गया 10 का वर्ग हो गया, तो डी बराबर आ गया 10 अंडर रूट 12। ठीक है, कितना हो गया 10 अंडर रूट 12। ठीक है, अब एक काम और कर लो, यहाँ से एक संख्या और बना सकते हो। डी बराबर कर दो 10 अंडर रूट 4 गुना 3। ठीक है, ये कर दिया तो देखिए क्या होगा 4 2 का वर्ग बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा था डी बराबर 10 अंडर रूट 4 गुना 3, तो 4 किसका वर्ग हो गया 2 का, तो डी बराबर 10 गुना 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मान 1.73। 1.73, तो क्या करोगे 20 में गुना कर दो 1.73 की, तो ये तुम्हारा आ जाएगा लगभग कितना डी बराबर 34.6 सेंटीमीटर। नोट कर लो, नोट कर लीजिए, डी बराबर 34.6। आगे चलें, चलो 2 क्वेश्चन बचे हैं मात्र। चलो बेटा देखिए क्या करा है, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखा और रखने पर क्या हुई किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस हो गई। अवतल लेंस रखने पर हमने क्या करा अभिसारी लेंस के किरणों के मार्ग में जब अवतल लेंस रखा तो क्या हुआ किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस हो गई। लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ फोकस होगी, अगर हम लेंस हटा दें तो कहाँ पर फोकस होती है ये बताना है। और लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है 30 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो छोटा सा ही प्रश्न है जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे, एफ इजिकल टू दे दिया बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और वी बराबर दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो यू ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, 20 दिया है 30 दिया बेटा 30 सेंटीमीटर दिया बेटा 30 सेंटीमीटर। तो 1/30 बराबर 1/15 माइनस के 1/u। इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, 1/u बराबर 1/15 माइनस 1/30। एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, 2 माइनस 1, तो 1/u बराबर 1/30 पर एक गड़बड़ कर दी ना, तो माइनस में रखा जाएगा ना, तो प्लस होगा 3/30, तो 3 धाई 30, तो u बराबर 10। नोट कर लो, यही दिया हुआ आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। नोट हो गया, नोट हो गया। चलो बेटा आखिरी प्रश्न आपकी एक्सरसाइज का बुक का दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 40। इसमें 41वां है लेकिन 40 तक सॉल्यूशन करेंगे। चित्र में बिंदुओं पर बने प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाने के लिए यहाँ पर जो ओ है, ओ पर हमारा कोई प्रतिबिंब कह रहा है कि बन रहा है, बनाने के लिए कैसा व किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए, हमें बताना कैसा और कितनी फोकस दूरी वाला लेंस चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, जबकि दूसरे लेंस को पहले से क्या करें बिल्कुल सटा के रख दें, यहाँ पे बिल्कुल सटा के रख दें ऐसे, या क्या करें पहले से क्या पहले लेंस से क्या करें दूसरे की दूरी 10 सेंटीमीटर ले, मतलब एक और दो के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 बेटा।
F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल लेंस दिया है तो U बराबर 20 सेंटीमीटर और V बराबर 40 सेंटीमीटर F हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बेटा एक चीज़ और बता दूँ, इस प्रश्न को करने से पहले आपको बता दूँ कि पार्ट 1 जो हमने किया था इसमें आ गए थे हमारे 1 से 9 तक के न्यूमेरिकल। पार्ट 2 में हमने कवर करे थे 16 से 25 और थर्ड में क्या कर लिया हमने 25 से पूरे 50 तक का सॉल्यूशन कर दिया, 40 तक का सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या होगा आपका, फर्स्ट बुक में फिर से जाएंगे रिटर्न, फर्स्ट बुक पे रिटर्न जाएंगे, चैप्टर है आपका विद्युत धारा, ठीक है, या विद्युत चालन कह दीजिए, ठीक है। इसमें टोटल आपके लगभग 75 न्यूमेरिकल दिए गए बेटा, ठीक है। कितने? 75 न्यूमेरिकल। तो आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर इन समस्त न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सबका सॉल्यूशन करेंगे और डेली क्लास में आपको आना रहेगा, ठीक है। छुट्टी नहीं करेगा बेटा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान देख लीजिए, मान रख दिया हमने, ये मान रख दिया। और देखो जो हिंदी इंग्लिश के प्रश्न बताए बेटा वे भी याद करने हैं, उनको मत छोड़ देना, वो साथ के साथ चलते रहेंगे बेटा, ठीक है। चले तो पहले क्या करना है, पहला भाग दे दो, जब लेंस को फोकस दूरी ज्ञात करनी है। पहले जब लेंस को सटा कर रखते हैं, सटाकर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो क्या हो जाएगा, v का मान कितना दिया है 40 और u का कितना दिया है 1/20। तो एलसीएम ले लो 40, 1 माइनस 2 माफ़ी चाहेंगे बेटा, ये हो गया आपका माइनस के 40। नोट कर लीजिए, नोट करें जल्दी से। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर एक भाग और करेंगे। और आज सब बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे कि भाई आज तो गजब हो गया, 15 न्यूमेरिकल हो गए। नोट हो गया, नोट हो गया बच्चों, फटाफट किया करो, इतना समय मत लगाया करो, ठीक है। इतना समय लगाना बेकार है। आगे चले, दूसरा भाग देखिए क्या कह रहा है, पहले लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर फोकस दूरी देखो क्या आएगी। देखो बेटा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u तो लगेगा ही लगेगा। u बराबर इस बार कह दी 10 और v कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/30 माइनस के 1/10, एलसीएम आ गया 30 तो 1 माइनस के 3, ठीक है बेटा। तो 1/f बराबर माइनस के 2/30, तो f बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस के 2, तो f इजिकल टू माइनस के 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। माइनस के 15 सेंटीमीटर आपका ये आ गया है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, सभी का हो गया, सभी ने नोट कर लिया। तो बेटा एक बार आज के सभी 15 प्रश्नों को एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।
चलिए बेटा, पहले चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या जो आपकी रही थी आज 26 नहीं बेटा 27 तक तो हमने सॉल्यूशन किया था कि नहीं, चलो देख लो। देखिए, पहले हमने ज्ञात किया, उसके बाद हमने क्या किया बेटा, v निकाल लिया था फॉर्मूला लगा के, v निकाला और फिर क्या निकाल लिया हमने, रेखीय आवर्धन m = v/u से। ठीक है, आगे देखो, F1 = F2 दिए थे प्रश्न संख्या 27 में। तो फिर क्या किया, फोकस दूरी निकाल ली, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र लगा के, u हमारा दिया था, कैलकुलेशन करके क्या निकाल लिया, v का मान, और v के साथ में क्या निकाल लिया हमने, दूसरा पूछा था इसमें रेखीय आवर्धन तो -1 आ गया, और दूसरा पूछा था वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, तो v + u से हमने क्या निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्लियर हो गया। फिर हमने किया प्रश्न संख्या 28, छोटा सा क्वेश्चन था। फोकस दूरी हमारी क्षमता दी गई थी, फोकस दूरी पूछी थी, फॉर्मूला लगाया और क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया। ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर या नहीं। अगला देखिए 29 में क्या कहा था, 29 में हमें 2 फोकस दूरियां दी गई थी, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र लगाया और हमने द्वितीय फोकस ज्ञात कर लिया F2। फिर हमने क्या कहा कि F1 = F1 F2, F1 F2 F क्या है, बराबर है, तो हमने क्या किया, F2 ऋणात्मक रखा, तो हमारा कितना आ गया, फोकस 0 आ गया। ठीक है, आगे देखो, फिर हमें फोकस दूरी निकालनी थी, क्षमता सॉरी, तो फोकस दूरी 0 तो क्षमता भी 0। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कहा था उसने, अवतल उत्तल लेंस की फोकस दूरियाँ दी, संयुक्त फोकस दूरी दी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी थी और संयुक्त फोकस दूरी उसने दी थी, तो संयुक्त दूरी का फोकस पर लगाया फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा F2 कितना आ गया, 50 आ गया बेटा। F2 कितना आ गया बच्चों, 50। ठीक है, क्षमता देखिए, क्षमता का फॉर्मूला लगाया P = 1/F, तो क्या हुआ, सेंटीमीटर में, मीटर में दिया था, सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगा के हमने क्या करा, सेंटीमीटर का लगा के हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, प्रश्न संख्या हमारी आई, ये क्या किया हुआ है, अच्छा ठीक है, 31 पे देखिए, 31 में क्या रहा, अवतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी थी, पहले हमने ज्ञात की संयुक्त फोकस दूरी। क्या ज्ञात की हमने बेटा, हमने ज्ञात की अपनी संयुक्त फोकस दूरी, और उसके बाद में क्या दिया था, उसके बाद में दिया था बेटा वस्तु के लिए v = 54 आ गया था हमारा। ठीक है, v बराबर कितना आ गया, हमने कैलकुलेशन की, लेंस के सूत्र के फॉर्मूले वैल्यू रख के और रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा दिया, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 32, तो क्या होगा, लेंस का सूत्र दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन की, वस्तु की दूरी रखी, प्रतिबिंब की दूरी रखी, फोकस दूरी आ गई 100। ठीक है, और P बराबर कितना हो गया, 1/F, P बराबर कितना हो गया, 1/F, तो -1D हो गया। ओके, 33वां देखिए क्या कह रहे हैं, 2 क्षमताएं दी हैं, संयुक्त क्षमता दे दी P1 + P2, तो यहाँ से देखिए -1.25 आया, और फोकस दूरी हमने ज्ञात कर ली, कितनी निकल के आ गई, पहले मीटर में निकल के आई, -0.8, सेंटीमीटर में हमने इसको बदल दिया, सेंटीमीटर में हमने इसको बदल दिया। ठीक है, देखिए दो फोकस दूरी दी थी 34वें प्रश्न में, संयुक्त क्षमता ज्ञात की, संयुक्त क्षमता से हमने फोकस दूरी निकाल ली। ठीक है, क्या ज्ञात हो गई, फोकस दूरी। फिर हमने क्या किया, लेंस का फॉर्मूला लगाया और हमने क्या निकाल लिया, अपना v जो हमारे से पूछा था। ठीक है बेटा, क्या निकाल लिया, v निकाल लिया जो हमारे से पूछा गया था। ठीक है, v का फॉर्मूला भी ज्ञात हो गया। आगे देखो, प्रश्न संख्या 34 का दूसरा भाग, रेखीय आवर्धन से हमने क्या पूछा था, प्रतिबिंब की लंबाई, रेखीय आवर्धन के सूत्र से हमने प्रतिबिंब की लंबाई v, u और o के मान रख के ज्ञात कर लिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 में अभिसारी लेंस की फोकस दूरी दी थी, F1 दिया था -25, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र लगाया, वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की, F2 का मान आ गया 12.5, कितना आ गया, 12.5। ठीक है बेटा, फिर चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। इसमें क्या दिया था, प्रतिबिंब मान लिया था कि वस्तु 2F1 पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो यहाँ से F1 निकाल लिया 10, और दूसरे लेंस के लिए हमने क्या करा, u हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, v 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी का लेंस का फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, तो F2 कितना आ गया, 20/3 आ गया। तो 2 ही फोकस दूरी ज्ञात करनी थी हमें, एक आई हमारी 10, एक आई हमारी 20/3। 37 को देखें, छोटा सा प्रश्न था, u = 16, v = 20 दिया था, फॉर्मूले में वैल्यू रखी और 4 - 5 और 80, क्योंकि एलसीएम आया था तो -80 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है बेटा,
ये था आपका प्रश्न संख्या 37। ठीक है बेटा, कौन सी प्रश्न संख्या थी हमारी? 37। ओके, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। इसमें हमारी दो क्षमताएं दी हुई थी, संयुक्त क्षमता हमने ज्ञात करी और संयुक्त क्षमता से हमने क्या निकाल ली? फोकस दूरी। क्या निकाल ली? फोकस दूरी। और देखिए हमने विस्थापन विधि द्वारा जो फोकस दूरी ज्ञात करी थी उसका हमने सूत्र लगाया F = a² - d² / 4a। ठीक है, F का मान, a का मान, फिर हमने क्या किया? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। ठीक है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले गए और डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके गए, तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, और फिर d² इधर और ये सारी वाली 2400 इधर, d² इधर, तो क्या आ गया? 1200। 1200 को लिख लिया 12 × 100 तो 10 का स्क्वायर बन गया। अंदर बचा √12 कर दिया, √4 × 3। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? डी का मान ज्ञात हो गया। ठीक है बेटा, क्या हुआ? डी का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या करा। आगे देखो बेटा, प्रश्न संख्या 39 में फोकस दूरी दी थी, वस्तु की दूरी दी गई थी। वो वस्तु की दूरी ज्ञात करनी थी, प्रतिबिंब की दूरी दी गई थी बेटा। ठीक है, तो देखिए लेंस का सूत्र लगाया। लेंस के सूत्र से हमने क्या ज्ञात कर लिया? लेंस के सूत्र से हमने वस्तु की दूरी u ज्ञात कर ली। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, वो भी। ठीक है, आगे बढ़े। ये था आपका 40वां प्रश्न। इसमें F1 दिया था 20। जब हमने अवतल लेंस के लिए u = 20 और v = 40 लिया, तो देखिए हमने जब हमने कहा पहली कंडीशन रख दी, लेंस को बिल्कुल हमने दोनों लेंसों को मिला के रख दिया। ठीक है, तो 1/f = क्या आ गया? ये आ गया लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, 40 और 20 था तो 40 एलसीएम आ गया, 40 एकम 40 और 20 दूनी 40, तो माइनस का 1/40, तो f = कितना आ गया? -40 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए जब हमने पहले लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी तो क्या हुआ? u बराबर हो गया 10, v बराबर हो गया 30। लेंस का सूत्र हो गया ये, तो 1/30 माइनस के 1/10 हो गया। एलसीएम आ गया आपका 30। ठीक है, तो 30 एकम 30 और 10 तिया 30 हो गया। ठीक है, 10 तिया 30 हो गया, तो 1/f = कितना हो गया? माइनस के 2/30। तो हमने क्या करा? इसको पलट लिया क्योंकि फोकस दूरी पलटी गई है, तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 2/30 का हो गया 30/2, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी के साथ बेटा मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये, सभी बच्चों को इसको देख के प्रसन्नता होती है। द एंड। क्या हो गया बेटा? द एंड, यानी कि सभी न्यूमेरिकलों का समापन हो गया है। ठीक है बेटा, जितने भी हमारे आंकिक प्रश्न थे सभी आंकिक प्रश्नों का समाधान हो गया है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद में जो आपका वैद्युत चालन या वैद्युत धारा जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें आपके टोटल 75 न्यूमेरिकल दिए गए हैं बेटा, और सारे न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सभी प्रश्न कैसे हैं? सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का लेक्चर जो हुआ है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। ठीक है, टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, क्लास का टाइमिंग आपका वही रहेगा, रात के 9 बजे से, चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर ही समाप्त कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।